भारत में रीट्स में इन्वेस्ट कैसे करें, इससे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसा कर रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रीट्स में आप पैसा लगा कैसे सकते हैं। रीट्स क्या होता है? एक तरह से आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का फंड होता है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, बिजनेस पार्क में इन्वेस्ट करता है और जिसमें आप कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100, 200, 300, 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और करोड़ों रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पहली चीज है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो ये देखिए, ये हम लोग जो है web.dhan.co पे आए हैं। ये धन का इंटरफेस है। धन एक इंडिया का ब्रोकर है जिनका फोन ऐप भी है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो ये ऐप से भी कर सकते हैं या चाहें तो आप ये वेब इंटरफेस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में कौन कौन से रीट्स हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने नाम यहाँ पे 4 नाम मैंने ऐड कर रखे हैं। ये नाम है, पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क, दूसरा है ब्रुकफील्ड इंडिया रीट, तीसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट और चौथा है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट। इनमें से जो नीचे वाले 3 रीट्स हैं, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड और माइंडस्पेस, ये तीनों जो हैं ये बिजनेस ऑफिसेज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी बिजनेस बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं बड़ी कंपनीज के, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो रेंटल आता है वो डिविडेंड की फॉर्म में यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करते हैं। और चौथा जो यहाँ पे रीट्स है वो है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये रीट जो है ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि बड़े बड़े शोरूम्स या मॉल्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट करता है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो में इस समय यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, ये ब्रुकफील्ड में मैंने कुछ 171 के आसपास लगाया हुआ है, एम्बेसी ऑफिस पार्क में 179 के आसपास कुछ लगाया हुआ है और नेक्सस में 116 के आसपास लगाया हुआ है। अब मान लीजिए मुझे कोई चौथा जो है वो माइंड स्पेस में मेरा पैसा नहीं लगा है, तो ये अगर मुझे खरीदना है तो मैं यहाँ सिंपल ये मैं बाय पे क्लिक करूँगा और जो भी प्राइस चल रहा है उसमें मान लीजिए मुझे जो है सिर्फ 10 इसके जो है यूनिट या शेयर आपको खरीदने हैं, तो ये आपको 3,440 रुपये का आपको जो है वो आप यहाँ पे खरीद पाएंगे। तो जितना भी आपको 1 यूनिट आप खरीदेंगे तो आप 344 रुपये में 1 यूनिट खरीद सकते हैं। 10 खरीदना चाहें तो 10 खरीद सकते हैं, 100 खरीदना चाहें तो 100 खरीद सकते हैं। तो जितना भी आप खरीदना चाहें आप ये इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे और शेयर जो है इनके आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये आप इमीडिएटली जो है अपने डीमैट अकाउंट में आप उसको देख पाएंगे और जब भी आप इसे बेचना चाहें। सबसे अच्छी बात रीट्स की ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कि रीट्स आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। बहुत कम पैसे में 100, 200, 300 रुपये में आप रीट्स खरीद सकते हैं। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं और स्पेशली इस तरह के इन्वेस्टमेंट, मॉल्स में इन्वेस्ट करना हो, बड़े बड़े ऑफिस में इन्वेस्ट करना हो तो आपको बहुत बड़े अमाउंट से शुरू करना पड़ता है। रीट्स आपको ये मौका देते हैं कि आप छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिंपल खरीदने का तरीका है। ये बाय द वे धन का ऐप का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा अगर आपको ऐप से जो है ये इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये सारे देखिए मेरे इन्वेस्टमेंट हैं। ये किस किस डेट पे मैंने कितना कितना पैसा डाला है, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और उसमें अगर मैं पिछले 1 साल का रिटर्न अगर मैं देखूं तो पिछले 1 साल में ये सारे इन्वेस्टमेंट को अभी 1 साल नहीं हुआ है। जैसे मेरा नेक्सस का इन्वेस्टमेंट लेट था, आप यहाँ देखेंगे तो ये पहले क्वार्टर में नेक्सस का इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो ये पूरे 1 साल का नहीं, 1 साल से थोड़ा सा कम का आपके सामने है। तो इसमें रेंट की फॉर्म में, यानी कि जो हम पैसा लगाते हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में लगता है और उनसे उनको रेंट मिलता है। वो रेंट जो है डिविडेंड की फॉर्म में हर क्वार्टर में ये कंपनी हमको देती है। तो उसमें रेंट की फॉर्म में मेरे को लगभग 6.16% रिटर्न मिला है और ये पूरे साल का नहीं है। जैसे मैंने बताया ये नेक्सस मैंने बाद में खरीदा था और कुछ इन्वेस्टमेंट भी स्टैगर्ड वे में थे। तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि 1 साल में लगभग 6 से 7% मान लीजिए, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड होके, कि 6 से 7% तक आपको रेंटल इनकम मिल जाती है। और ये रेंटल इनकम जो है वो टैक्सेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये जो एक जो इनकम वाला पोर्शन है, इंटरेस्ट वाला, ये वाला जो है इसमें टीडीएस करता है। देखिए, और टीडीएस बड़े छोटे अमाउंट होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर इसमें अगर ये 502 रुपये मिला है तो उसमें 10% टीडीएस कट के आता है। तो सिर्फ ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है
वो टैक्सेबल होता है। बाकी आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट मिल रहा है, एसपीवी डेट्स का रिपेमेंट मिल रहा है, वो सब आपके हाथ में टैक्स फ्री होते हैं। पूरे डिटेल्स आपको समझने के लिए आप अपने जो है सीए से बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये काफ़ी टैक्स इफेक्टिव होता है उन लोगों के लिए जो हायर टैक्स स्लैब में रहते हैं। लो टैक्स स्लैब वालों को तो खैर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो हायर टैक्स स्लैब में है उनको ये समझना चाहिए कि लगभग 80 to 85% ऑफ योर इनकम जो इससे हर क्वार्टर आती है वो 80 से 85% तक आपके हाथ में टैक्स फ्री है, ये ध्यान रखें। और वो इनकम जो है आपको 6 से 7% तक एनुअल आपको रिटर्न आप अज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो साल का आपको उस पर 6 से 7% यानी 6 लाख से 7 लाख रुपए आपको साल का उस पर आपको मिलेगा, और वो भी टैक्स एफिशिएंट वे में। ये तो वो चीज़ है। दूसरा है, और इसके साथ आपके प्राइस के रेट जो चढ़ते रहते हैं, रियल एस्टेट के रेट जो चढ़ते हैं, उससे आपका जो शेयर का प्राइस है, यानी ये आपने यहाँ जो ये शेयर का जो प्राइस देखें, ये देखिए ऊपर नीचे जाते हैं। अगर आपको ये आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके जो है देखना चाहें शेयर के प्राइस, तो ये देखिए ये शेयर के प्राइस ऐसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो पिछले 1 साल में शेयर के प्राइस एवरेज जो है, जिन भाव पे मैंने खरीदा है, वहाँ से लगभग 9% ऊपर आ चुके हैं। तो 1 साल में मैं देखूँ तो 6 से कुछ ज़्यादा परसेंट का मुझे रिटर्न मिल चुका है, और 9% के लगभग मेरा एडिशनल कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है। तो ये लगभग जो है 15% आप मोटा मोटा माने तो मुझे 1 साल में इसका रिटर्न मिला है। और ये पूरा 1 साल भी नहीं है मेरे केस में। अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की डेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल से कम हुआ है। तो मोटा मोटा 15 से 16% का रिटर्न इन्होंने पिछले साल में दिया है। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही रिटर्न देगा। ये परसेंटेज ऊपर वाला हो सकता है, 6 से 7% स्टैंडर्ड रहे, हर क्वार्टर में आपको उतना मिलता रहेगा। लेकिन ये जो नीचे कैपिटल एप्रिसिएशन है, ये शेयर मार्केट की तरह अगर रियल एस्टेट के भाव बढ़ेंगे तो आपका ये जो रेट है ये आपका बढ़ेगा। अगर रियल एस्टेट के भाव किसी कारणवश गिर रहे हैं तो ये इस प्राइस में ड्रॉप भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। ये इफेक्टिवली आपका एक तरह का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही है। सिर्फ आप उसमें जो है ये है कि आप लिक्विड फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना ज़्यादा खर्चा किया है, बिना 9-10% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन दिए बिना एजेंट की फीस दिए बिना आप छोटे अमाउंट से 1000, 2000, 5000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल आसान है। डीमेट अकाउंट खोलिए, जितने का आपको इन्वेस्ट करना है आप देखिए। जैसे ये जो नेक्सस सेलेक्ट का है, आप इसको खरीदना चाहें तो आप 128 रुपये 83 पैसे यानी 130 रुपये से कम में आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।